परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार, नौकरी बच्चों की व्यापम जैसा भ्रष्टाचार, ऐसे सैकड़ों भ्रष्टाचार। पर कभी आपने सुना चम्मच भ्रष्टाचार हुआ? चम्मच जैसा कभी सुना? ये सुने थे चमचे बेचे और खरीदे जा, चमचे तो चमचे ही होते हैं, पर भैया चम्मच घोटाला हो गया। बताओ आप, एक 5 रुपए की चम्मच 560 रुपए। ये है बीजेपी। 1200 की बड़ी ये चम्मच खाने को तेरी जानकारी ठीक क्या है? ये जो छोटी चम्मच होती है जिससे यूं करके खीर पीते हैं वो 550 की, और जो बड़े बर्तन में से कटोरी में डालते हैं वो 1200 की। जानकारी अधूरी। जग भी था, जग 1600, स्टील का जग 1600, जबकि 100 रुपए 150 रुपए में आराम से कोई भी खेची में ले ले। उनने थोक में लिया इतने। ये करप्शन की पराकाष्ठा है। तो मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं आप सबसे। ये सब लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा, कांग्रेस को ताकतवर होना पड़ेगा। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करना चाहते हैं। एक अध्यक्ष पंचायत का पार्टी की अंतिम इकाई का बने पंचायत, 25 लोगों की कमेटी बने, 25 लोगों की कमेटी बने। जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका, उसमें मोहल्ला कमेटियां। हमारे कार्यकर्ता को हम सम्मान दें, उसको साथ लें। ये वैचारिक लड़ाई भी, ये वैचारिक लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोटले पे कोई कार्यकर्ता होता है, अगर उसको कई मुद्दा यहाँ का नहीं मिले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दे ले आता है। लाता है कि नहीं लाता है? तो ये उनकी ट्रेनिंग है ऐसी कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि झूठ को सच मान ले। ये वो करते हैं, हमें सच को सच बताना। अब आप देखो कि ये परमार साहब यहाँ के मंत्री हैं, विधायक भी यहीं से, परमार साहब। अभी भैया वो अपने मनोज परमार एक्सपायर होता है, जिसमें सजन भैया ने 5 लाख रुपए दिए पीसीसी तरफ से, उसको सहयोग किया कि ईडी आई तो उसने आत्मदाह कर। ये परमार साहब उनके बैठने नहीं गए। उनके बच्चे मुझे बता रहे थे कि हमने उनसे, ईडी आई थी उससे पहले जब मिलने गए तब उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। ये उनका व्यवहार बहुत रूखा था। ये किसके लिए? मैंने कहा क्या आपके समाज के ही हैं कि रिश्तेदार, कहीं दूर के रिश्तेदार भी? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जब तक समाज की सहायता नहीं करने वाला व्यक्ति क्षेत्र की क्या सहायता है? जो जाता है, बातें, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, मतलब भाषा कैसे, भाव कैसे, पद का अहंकार कैसा, यहाँ से ज्यादा कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिले। सही है कि गलत? तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसके लिए संगठन को मजबूत करना है, इसके लिए पार्टी को एकजुट करना है, सब परिवार के लोग, खासकर नेता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि नीचे कार्यकर्ता पार्टी के विचार से ही जुड़ा होता है, उसको कभी नहीं मिलता कोई तमंगा इस बात का, पर जब चुनाव में लड़ाई हो जाए तो उसको एफआईआर जरूर मिलती है, उसको यातना जरूर मिलती है। जब हम हारते हैं तो वो वहां फटा के फूटते हैं, तो अपमानित वो कार्यकर्ता ही होता है। मैं मानता हूँ इस बात को। अभी बातें बहुत हो रही थी, मैं हार में तमार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हूँ भी तमारो छोड़ो है। एक यह अलग बात है कि मगर जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष की बेटे पर, मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी था, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी था, मैं ये अपना जिला पंचायत का सदस्य भी था। तो नीचे की कितनी घन मथन होती है उसका भाव है, और आपके सम्मान की रक्षा करने का हौसला भी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये वैचारिक तौर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई। अभी कोई चुनाव नहीं है, एक 6 महीने बाद या साल भर बाद चुनाव होंगे और कांग्रेस जागेगी। हम अगर इस तरीके से सोचेंगे तो फिर 25 से 30 साल चलेगा। हमें रोज काम करना पड़ेगा 5 साल तक, सब हम सब। इसलिए इनकी जड़ें बहुत गहरी हो गई, पर इनकी जड़ें खोखली भी है, छूटी है जड़ें। हमारी जड़ें, कांग्रेस की जड़ें देशभक्त जड़ें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि महू वैचारिक लड़ाई का शंखनाद है। महू बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का बदला है। महू जब आप सबको मैं आमंत्रित करने आया हूं तो इस उद्देश्य से आया हूं कि पार्टी को वैचारिक रूप से, जो भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी, महावीर, गौतम बुद्ध, अम्बेडकर, गांधी, इनने सबने एक ही शिक्षा दी है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, मानवता की, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की, गरीब का ध्यान देने। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, यही विचारधारा देश की, यही विचारधारा कांग्रेस की, यही विचारधारा सभी धर्मों की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। ये हमने थोड़ा कम कर दिया, तब बीजेपी का नफरत और घृणा बढ़ी। अगर हम ये चिल्लाते रहते
तो बीजेपी हावी नहीं होगा। ये बीजेपी के पास एक ही हथियार है, नफरत और घृणा का, लड़ाने का। एक कार्यकर्ता बीजेपी का अगर गांव में कोई झगड़ा हो गया और कोई उसके सुपुर्द कर दिया कि भैया सुलझा, इसको निपटा दे, तो और माथे फुड़वा देगा। ऐसा ही सोच होता है कि नहीं होता है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। पहले गांव में तड़ पड़ जाती थी, अगर उस तड़ के पीछे कोई जाएगा तो बीजेपी का कार्यकर्ता नेता ही मिलेगा। याद रखो आप, जैसे तैसे कैसे भी लड़ाना, यानी बीजेपी का ही मिलेगा। और समझाने की बात करने वाला कांग्रेस के विचार का साथी है। मैं फिर से 27 तारीख को 12 बजे से पहले आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ। आओगे कि नहीं आओगे? पक्का? बेफिक्र होके जाऊं? अरे बोल ही नहीं रहा, बेफिक्र हो जाऊं तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा तो अपना अपना संसाधन ले होगा। मैं 60 विधानसभा घूम लिया अभी। भैया को पता है, देवास से उधर से चालू की थी हमने, शाहजहांपुर सुजानपुर से। पिछले 14-15 दिन में मानसिक रूप से लोगों में परिवर्तन है, वैचारिक रूप से लोग बदल रहे हैं। अभी जब यह बात करते हैं गेहूं की, हम बात करते हैं धान की, तो ये बीजेपी के नेताओं के भी धान और गेहूं महंगे मिलेंगे, वो भी साथ देंगे। कार्यकर्ता जिनने वोट दिया वो भी देंगे। अभी मोहन यादव जी रोज काशी लेते हैं और करप्शन कमीशन और इतनी अराजकता है कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं जब से अध्यक्ष बना हूं एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं ली। जब तक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक एक